नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक जेड में रीडिफाइनिंग एजुकेशन पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पूरी फैमिली आपकी स्वस्थ होगी और आपका जो डिप्रेशन है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा और उसको और बेहतर करने के उद्देश्य से ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं तो इस नंबर का यूज़ करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आप इसको नंबर को नोट कीजिए, आप व्हाट्सएप पे जा कर के मैसेज करें, इस नंबर पे आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़े हैं अब तक, तो एग्जैडमी ऑफिशियल आप वहाँ पे सर्च करें, आपको वहाँ पे मिल जाएगा हमारा ग्रुप का पेज, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी इच्छा पे है, क्योंकि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जो सारे पीडीएफ्स हैं हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है 1994 में लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ये 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 सब्जेक्टेड टू। यहाँ पे अब देखिए कंस्टेंट आपका दे दिया गया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे x1 प्लस 2x2 प्लस x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 430। सेकेंड जो कंस्टेंट है वो बोल रहा है कि 3x1 प्लस 2x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 460, x1 प्लस 4x2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 420 एंड x1 x2 x3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन पूछा गया 20 मार्क्स का। जब आप इसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा, लगेगा नहीं ये तो 5 मार्क्स का ही सफिशिएंट था। तो फिलहाल उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो गिवन था उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्या पूछा गया था कि मैक्सिमाइज कीजिए z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, राइट, सब्जेक्टेड टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3। जो भी कंस्टेंट था हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये है नॉर्मल फॉर्म जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको बोला गया कि सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ कीजिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिखते थे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते थे, स्लैक वेरिएबल्स का यूज़ करते थे। जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट या फिर कह सकते हैं वेरिएबल्स हैं, उतना हम लोग क्या करेंगे, स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। और स्लैक वेरिएबल्स इस तरीके से ऐड करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, जिसको हमको मैक्सिमाइज करना है, जेड, राइट। तो ये जेड हमारा है ऑप्टिमाइजेशन या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसको हम लोग इस तरीके से S1 S2 S3 ऐड करेंगे कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे ना पड़े। तो उसके लिए क्या कर दिया हमने, कोफिशिएंट में 0 0 0 कर दिया और S1 S2 S3 3 वेरिएबल्स को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने यहाँ पे किया है। अगर आप डिटेल्ड में जाना चाहते हैं, पूरी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड आखिर है क्या, तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने पहले ही भी सॉल्व कर चुका है। सिंप्लेक्स मेथड का यूज़ करके आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर में आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के आसपास में आपको सिंप्लेक्स मेथड यूजिंग 3 वेरिएबल्स, राइट, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं उतना डेप्थ में जाऊँगा नहीं, सॉल्यूशन करवाऊँगा सीधा। तो मैंने इसको क्या कर दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, सब्जेक्टेड टू x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस S1 को हमने यहाँ पे कोफिशिएंट 1 रखा, बाकी सबका 0 कर दिया और उसको लिख दिया इक्वल टू के फॉर्म में। पहले इनइक्वलिटी था, अब हमने क्या कर दिया, इसको इक्वलिटी के फॉर्म में कर दिया। इसको हमने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिमिलरली हमने यहाँ पे S2 का कोफिशिएंट 1 रखा, बाकी का 0 0 कर दिया, S1 और S3 का। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड कांस्टेंट में हमने क्या किया, S3 का कोफिशिएंट को 1 रखा, बाकी का 0 0। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। साथ ही साथ हमसे ये जो लिया हमने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल, उसको हमने बोला कि जैसे x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, वैसे ही S1 S2 S3 भी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब क्या करना है, अब हमको इनिशियल टेबल फॉर्म करना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइट्रेशन 0। आप कुछ भी बोलिए, आइट्रेशन 0 बोलिए या फिर इनिशियल टेबल, हम लोग वो फॉर्म करते हैं। तो उसमें कौन कौन सा टर्म यूज होता था, CJ यूज होता था, बेसिक वेरिएबल, CBI, और इधर आता था सॉल्यूशन और रेशियो। आखिर ये क्या है, ZJ क्या है, CJ क्या है, ZJ किसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब का सब चर्चा हमने डिटेल्ड में किया है सिंप्लेक्स मेथड वाला वो वीडियो में, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, CJ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे x1 x2 x3 S1 S2 S3, उसका कोफिशिएंट जो है वो हम लोग यहाँ पे CJ में लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे देखिए 3x1 2x2 5x3 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट क्या है, 3, x2 का 2, x3 का 5, s1 का 0, s2 का 0 और s3 का 0। हमने यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 2 5 0 0 0, राइट। VV क्या है, बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से है, x1 x2 x3 S1 S2 S3।
सिमिलरली जो हमने स्लैक वेरिएबल्स लिए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है S1 S2 S3। अब S1 S2 S3 हमने लिख लिया। अब B ये जो VI है CBI ये क्या है, तो CBI वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 S2 का कोफिशिएंट, जो भी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स ले रहे हैं राइट, उसका कोफिशिएंट हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसको हमने CBI के अंडर में डाल दिया। ठीक है, CBI क्राइम ब्यूरो नहीं है ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल्स इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो इसके में देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में S1 S2 S3 का जो कोफिशिएंट है वो है 0 0, तो हमने इसको डाल दिया 0 0 0। ओके, ZJ हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ZJ इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला ZJ। अगर आपको फाइंड आउट करना है ZJ तो आप क्या करोगे, समेशन लगाओगे I इक्वल्स टू 1 से लेकर के जितना भी ये कॉलम आपका है, सॉरी ये जो रोज है, तो रोज कितने हैं 1 2 3 S1 S2 S3। तो हमने क्या किया, इसको 3 डाल दिया। कहाँ से, I इक्वल्स टू 1 से लेकर के 3 तक जाएंगे CVI इंटू AIJ ये हो जाएगा फॉर्मूला किसके लिए, ZJ के लिए। ठीक है, I कहाँ से वेरी करेगा, 1 से लेकर के 3 तक। जैसे कोई पार्टिकुलर कॉलम ले लीजिए, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर कॉलम, J क्या होता है, J हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो J अगर यहाँ पे J इक्वल्स टू 1 मैंने कर दिया, ये J इक्वल्स टू 1 है। तो अब क्या करेंगे, I को वेरिएशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर कैलकुलेट करना है Z1, क्या करना है Z1 अगर हमको कैलकुलेट करना है Z1 तो क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 to 3 CVI इंटू AI1। अब ये 1 कांस्टेंट हो जाएगा, I को वेरी कराएंगे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले जब I इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा CV1, तो CV1 इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हो गया 1, ये 2 और ये 3। तो CV1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 0 को। वैसे ही A11 तो A11 इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस 1 को। तो क्या करेंगे 0 इंटू 1 प्लस CB2 मतलब 0 A21, तो A21 कौन सा हो जाएगा, 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए यहाँ पे हर किसी के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये पूरा का टर्म क्या कर देगा, 0 कर देगा। हर बार आप CB1 CB2 CB3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारा टर्म आपका 0 0 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, CJ माइनस ZJ। क्या निकाला, CJ माइनस ZJ। तो CJ क्या था, CJ देखिए यहाँ पे C1 निकालते हैं, तो यहाँ पे C1 माइनस Z1। तो C1 कितना है 3, Z1 कितना है 0, तो 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली C2 माइनस Z2, C2 माइनस Z2 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0 एंड 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। मैंने इतना फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद ये सॉल्यूशन जो है, इसमें हमने ये सब वैल्यू आखिर लाया कहाँ से, ये 1 2 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 ये सब आया कहाँ से, तो ये सभी वैल्यूज़ है कंस्टेंट का। कंस्टेंट जो हमारा था, देखिए जो फर्स्ट कंस्टेंट है उसमें देखिए कोफिशिएंट आप देखेंगे सभी वेरिएबल्स का। x1 का कोफिशिएंट 1, हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। x2 का कोफिशिएंट 2 लिया हमने। x3 का कोफिशिएंट 1 है, 1 डाला। वैसे ही s1 का 1, s2 का 0, s3 का 0। वैसे ही अगर हम लोग सेकंड कंस्टेंट में जाते हैं और यहाँ से जो सॉल्यूशन आता है, सॉल्यूशन हम लोग इक्वल्स टू के बाद वाले टर्म को लिखते हैं। तो इक्वल्स टू के बाद कितना था 430, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। सिमिलरली कांस्टेंट 2 देखिए, x1 का कोफिशिएंट 3 डाल दिया यहाँ पे, x2 का 2, x3 यहाँ पे 0 हो रहा है तो 0 हमने यहाँ पे डाल दिया, s1 का 0, s2 का 1, s3 का 0 और इक्वल्स टू के बाद जो है टर्म इसको हमने डाल दिया सॉल्यूशन में, तो यहाँ हो जाएगा 460। सिमिलरली आप थर्ड कंस्टेंट के लिए लिखेंगे तो आपको ये वाला आ जाएगा। अब देखिए ये जो रेशियो है ना, ये कैलकुलेट पहले नहीं करना होता। पहले आप ये देखिए कि ये CJ और ZJ, ये जो हमने निकाला है डिफरेंस CJ और ZJ का, इसका जो वैल्यूज़ आया है आप उस पर गौर फरमाइए। आपको करना क्या था, क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, राइट। मैक्सिमाइजेशन के लिए कंडीशंस कुछ होते हैं, CJ माइनस ZJ पे ही हमारा कंडीशन आता है। तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होता है, आपको अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। ऑप्टिमलिटी कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन ये होता है CJ माइनस ZJ आपका जो होगा वो सबके सब जितना भी आपने ये कैलकुलेट किया है सबके सब या तो 0 होने चाहिए या फिर 0 से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 0 से कम। किसके लिए, मैक्सिमाइजेशन के लिए ये कंडीशन है। मिनिमाइजेशन का कंडीशन क्या हो जाता, ये हो जाता ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमारा फिलहाल क्या पूछा गया है, मैक्सिमाइजेशन। तो हम लोग देखेंगे कि क्या CJ माइनस ZJ हमने जो निकाला है ये
क्या 0 या फिर 0 से कम आ रहा है सभी के सभी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए 3 2 5 ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन अभी रीच नहीं हुआ है। तो अब हम लोग को आता है यहाँ पे कैलकुलेशन करना क्या का, की कॉलम का। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, की कॉलम। की कॉलम कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। तो की कॉलम के लिए हमको क्या करना होता था, सेलेक्ट करना होता था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Cj माइनस Zj। तो आप बताइए Cj माइनस Zj का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, इस वाले रो में देखिए, तो ये वाला है मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो मैक्सिमम है इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो कॉलम है इसको हम लोग बोलते हैं कि यही है हमारा की कॉलम। तो ये हो गया हमारा क्या, की कॉलम, हो गया की कॉलम। ठीक है, अब क्या करते हैं की कॉलम, तो इसका जो भी कॉलम की कॉलम है, ठीक है, उसका जो वेरिएबल होगा वो इंटरिंग वेरिएबल होगा। तो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये एंट्री कर रहा है, ठीक है, अंदर की ओर, मतलब कि इसको हम लोग को एंट्री करवाना है। और अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे लिविंग वेरिएबल, ठीक है। लिविंग वेरिएबल के लिए हमको की रो फाइंड आउट करना पड़ता था। तो की रो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फिर हम लोगों को रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। रेशियो अगर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट रो में हम लोग चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है इसको डिवाइड कर दीजिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम के एलिमेंट से। तो कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम का एलिमेंट कितना है 1, तो 430 डिवाइडेड बाई 1 कितना हो जाएगा 430। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमको सेकंड वाले रो में कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा 460 डिवाइडेड बाई कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम का एलिमेंट क्या है 0। तो 460 को 0 से डिवाइड कीजिएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। सिमिलरली आप यहाँ पे 420 को 0 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, राइट। तो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, इसमें जो मैक्सिमम आएगा, जो रेशियो आपने कैलकुलेट किया है इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये वाला जो रो हो गया ये हमारा हो जाता है की रो। क्या हो गया ये, की रो, ठीक है। तो ये हो गया की रो। और ये जो की रो रहता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कि S1, ये हो जाएगा हमारा लिविंग वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे जो की कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल है ये हमारा X3, ये हो जाएगा इंटरिंग वेरिएबल। X3 हमारा इंटरिंग है, S1 हमारा लिविंग है। अब तक क्लियर है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो ये दिख रहा है, ये भाई साहब बैठे हुए 1, ये कहलाते हैं की एलिमेंट। तो आप ये सभी वहाँ पे लिखोगे डिटेल्ड में कि की एलिमेंट आपने क्या पाया, की कॉलम आपका कौन सा निकला, की रो कौन सा निकला, कौन सा आपका वेरिएबल इंटरिंग है, कौन सा वेरिएबल लिविंग है। ये सब के सब आपको लिविंग वेरिएबल, इंटरिंग वेरिएबल, की एलिमेंट, की कॉलम, की रो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा लिख के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो आइट्रेशन चलेगा उसके लिए हम लोग आइट्रेशन 1 लिखते हैं। और उसके लिए हम लोगों ने फिर से यहाँ पे एक टेबल बनाया। तो Cj और बेसिक वेरिएबल ये तो सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो हमारा कोई चेंज नहीं आया ना, जितना वेरिएबल था वही हमारा है। अब देखिए वहाँ पे मैंने बताया था कि S1 लिविंग होगा और X3 इंटरिंग होगा। तो हमने इंट्री किसका करवा दिया, X3 का इंट्री करवा दिया। यहाँ पे देखिए X3 को इंट्री करवा दिया और S1 को हटा दिया यहाँ से। अब ये 1 2 1 1 0 0 ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जैसा वो वहाँ पे था कि हम लोगों ने देखा था कंस्टेंट वाले से कोएफिशिएंट से, लेकिन इस बार वो नहीं होगा। इस बार क्या होगा, हम लोगों को पता है कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, न्यू वैल्यू इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग की रो इनटू कॉरस्पॉन्डिंग की कॉलम डिवाइडेड बाई की एलिमेंट। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपका ये जो की एलिमेंट है इसको आप बंद कर दीजिए और इसके नीचे में जितने भी की कॉलम में वैल्यूज़ हैं उसको आप 0 कर दीजिए। अगर नन 0 है तो उसको 0 कर दीजिए, 0 है यहाँ पे तो हम लोग इसको नहीं करेंगे। तो क्या करना होता था, की एलिमेंट को 1 करना होता था और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते थे उनको 0 करना होता था। लेकिन लकीली इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे की एलिमेंट 1 हो गया है और इसके नीचे 0 0 0 है। तो हमें इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका यूज़ कर लेंगे। तो आप इस वाले वैल्यू से भी जा सकते हैं। इस वाले वैल्यू में आपका थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लगेगा। जो ये कॉन्सेप्ट है न्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन आपका सेम ही आएगा, क्योंकि आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्सिमाइजेशन का, तो ऑब्जेक्टिव जो आपका है वही आएगा। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा लंबा दिखे सॉल्यूशन तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हो, टाइम कम बचा है, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, वही वाला लेके चला कॉन्सेप्ट, क्या का कि हम लोग की एलिमेंट को बंद किया और नीचे वाले के 0। लकीली यहाँ पे वही आ गया है, तो हम लोग इसमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जैसा था
था की रो वैसा ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। और सिंस ये 0 0 था, इसमें कोई भी ऑपरेशन हमने नहीं किया, तो ये सारे भी टर्म्स हमारे सेम रह जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, फिर से ZJ कैलकुलेट कीजिए। ZJ कैसे कैलकुलेट करते थे, वही समेशन i = 1 to 3 CBI × AIJ आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका वैल्यूज आ जाएगा 5 10 5 0 0 0। अब क्या करेंगे, CJ - ZJ, CJ - ZJ करिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा -2 -8 0 0 0 0 0। आप फाइनल वैल्यू आपका कितना आ गया, ये सभी आ गया। अब देखिए यहाँ पे CJ - ZJ का वैल्यू क्या लेस देन और इक्वल टू 0 है सभी के सभी। जी हाँ, तो हमको ये रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा वैल्यू आया है इस सॉल्यूशन में वही हमारा फाइनल वैल्यू है मैक्सिमाइजेशन का, और x3 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 430। तो ये हमारा सॉल्यूशन कॉलम है। तो सॉल्यूशन कॉलम में हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x3 का वैल्यू हमारा कितना आया 430। और अगर इसमें कोई x1 x2 नहीं दिख रहा है, मतलब कि x1 का वैल्यू हमारा 0 है, x2 का वैल्यू हमारा 0 है, और x3 हमें यहाँ से मिल गया कितना 430। और z जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया, ये आ गया 2150। ठीक है, 2150। ये रुपया है, डॉलर है, दिनार है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना होगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मैंने तो यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट दिखा दिया, आपको क्या करना है, आपको लिखना पड़ेगा सिंस CJ - ZJ इज और आर लेस देन और इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमलिटी कंडीशन इज सेटिस्फाइड, सो द ऑप्टिमम वैल्यू विल बी Z = 2150 and values will be x1 = 0, x2 = 0 and x3 = 430। आप इसको क्या करोगे, क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं वेरिएबल्स का। अगर हमारा वैल्यू 2150 के बराबर आ गया, मतलब कि हमारा सॉल्यूशन सही है। तो देखिए यहाँ पे x1 0 रखिए, x2 0 रखिए, और x3 क्या करिए 430। आप इसको रखिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा कितना 2150। तो ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने आपको सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट बताए थे प्रभास सर, उसका मैंने बताया है कि कैसे यूज होगा। आप फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो वैसे ही आपके हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इसी प्लेलिस्ट में सिंप्लेक्स मेथड फॉर 3 वेरिएबल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।